किसी भी बच्चे को किसी भी मौसम में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम ऊपर से। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि उन्हें सर्दी और खाँसी उन्हें अक्सर हो जाता है। यदि बच्चे को नहला रहे हैं आप लोग, नहलाने के समय थोड़े से समय जो है आप लेट कर दिए उसके शरीर को पोंछने में, उसके बाल को पोंछने में, तब तक देखेंगे कि बच्चा जो है उसे सर्दी की समस्या क्रिएट करेगी या उसे खाँसी की समस्या क्रिएट करती है। तो यदि किसी बच्चे को सर्दी या खाँसी होती है, तो उसके लिए आप ऑरेंज कलर का प्रयोग करेंगे और ऑरेंज कलर कहाँ पे आपको लगाना है, तो आप अपने थंब के जहाँ हम लगा के आपको दिखा रहे हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं। 2 राउंड में जितनी बड़ी बिंदी आप लगाते होंगे अपने या फिर टीका लगाते हैं अपने फ़ोरहेड पे, उतना ही बड़ा जो है आप अपने हाथ पे लगा दीजिए। अपने थंब के लंबाई के हिसाब से पता चले कि आपका थंब छोटा है, उस हिसाब से आप लगाएँगे और बड़ा लगा देंगे तो नहीं रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपको जो है 2 बड़े-बड़े बिंदी लगा देना है अपने थंब की लंबाई के हिसाब से। जिनके थंब बड़े हैं, तो ये थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे, जिनके थंब छोटे हैं, थोड़ी-सी गोलाई की शेप इसके हिसाब से आप कवर कर दीजिएगा, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकते हैं। किसी भी बच्चे को सर्दी हो गया हो, खाँसी हो गया हो या फिर नाक से पानी आ रहा है, तो आप आसानी से सिर्फ़ इन 2 बिंदुओं पे कलर लगा के बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दीजिएगा। देखेंगे कि कुछ ही समय में बच्चा जो है खाँसी उसका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आपको लगाना कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए कि इसे आपको लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब पे ही लगाने हैं। लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब पे ही लगाना है, ऐसा ना हो कि आप राइट में लगाएँ। क्योंकि यहाँ पे चक्रास का ट्रीटमेंट लेफ्ट में किया जाता है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं। उसके बाद से बच्चों में एक आम समस्या पाई जाती है वर्म की, कीड़े की। आम बच्चों में या किसी भी बच्चे में जो है कीड़ी या वर्म की शिकायत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हटाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने हाथ के लेफ्ट हैंड में, ठीक है? लेफ्ट हैंड के बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, दोनों हाथ में अप्लाई करेंगे। क्या करना होगा आपको, एक स्मॉल फिंगर के एकदम मिडिल में एक बिंदी बना दीजिए और ठीक इसके अपोज़िट बीचों-बीच में एक बिंदी बना दीजिए। फिर एक रिंग फिंगर पे एक बिंदी बना दीजिए और एक बिंदी आप इसके अपोज़िट नाखून की तरफ बना दीजिए। एक नाखून की तरफ, एक हथेली की तरफ, एक हथेली की तरफ, एक नाखून की तरफ। स्मॉल फिंगर में और आप अपने रिंग फिंगर में इन दोनों जगह पर केवल एक-एक बिंदी का प्रयोग कर देते हैं यदि आप। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे में तो वर्म्स की शिकायत है ही नहीं। लेकिन वर्म्स के कुछ पहचान होते हैं, यदि बच्चा आपका खाने से भागना चालू कर दे या फिर बच्चा जो है चटपटा चीज़ों की तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाए या अचार यदि आप खाते हैं घर में और बच्चे का जो है वो अचार की तरफ डिमांड बढ़नी चालू हो जाए, अचार देखते ही या फिर उस तरह का जो भी खट्टा चीज़ देखते ही बच्चा एकदम ललायत हो जाए, तो आप समझ जाइए कि इसके जो है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कहीं न कहीं वर्म की शिकायत है, अब हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। यदि बच्चा बहुत अचार देखते ही एकदम दौड़ पड़ता है, नींबू देखते ही उसको चाटने की कोशिश करने लगे या फिर आपका चिप्स, कुरकुरा देखते ही उसके तरफ भागना चालू कर दे, आप उसके इन बिंदुओं पे कलर लगाना चालू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपका बच्चा जो है अचार, नींबू चाटना बंद कर देगा और उसके वर्म जो है समाप्त। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके बाद से बच्चों में एक और समस्या पाई जाती है, आम जनरल समस्या पाई जाती है कि बच्चों को जो है लूज़ मोशन की शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ माँ ने छोटे बच्चे हैं यदि 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे हैं, तो माँ यदि कुछ खा ली कुछ भी उस तरह से जो उनके स्वास्थ्य के लिए सूटेबल नहीं है, तो बच्चे को लूज़ मोशन होने हेलो लगता है। सर, ये डिवार्मिंग वाला फिर से सर दिखा दीजिएगा।
तो उस प्रणाम। कंडीशन में जो है, क्या होता है कि आदमी परेशान हो जाता है, बच्चे को लेके भागना चालू कर देता है, तरह-तरह की दवाएँ, तरह-तरह की सारी चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई करना चालू कर देता है। तो इन बच्चों से आपको यदि बहुत अच्छा टिप चाहिए, लूज़ मोशन तुरंत बंद हो जाए, तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। आप अपने पास सिंपल एक येलो कलर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक येलो कलर जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपका लूज़ मोशन समाप्त कर देगा, बंद कर देगा। क्या करना होगा आपको? तो आपको राइट हैंड के स्मॉल फिंगर में राउंड में चारों तरफ इसे रंग देना होगा। इसे राउंड में चारों तरफ सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे रंग देना है और अपने बाएँ हाथ के जहाँ पे आपका आसानी से रिंग फिंगर टच कर रहा है, देखिए कहाँ पे टच कर रहा है रिंग फिंगर? जहाँ पे रिंग फिंगर टच कर रहा है, इस बिंदु पे आप एक येलो कलर का गोला बना दीजिए इसी तरह से। जिस तरह से आपने अपने थंब में बनाया, इसी तरह से एक गोला जो है जहाँ पे टच कर रहा है सरल तरीके से, तो आप यहाँ पे एक राउंड में येलो कलर का यूज़ कर दीजिएगा। तो आपके बच्चे का कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में जो है लूज़ मोशन बंद हो जाएगा। चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, रात के समय कलर का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। कारण रहता है कि सूर्य की किरणों से निकलने वाली जो 7 के कलर हैं, उन सातों कलर का हमारे शरीर के ऊपर विभिन्न तरह के तरंग-दैर्ध्य की ऊर्जा हमें मिलती है। बैलेंसिंग होती है या फिर एक्सेस होती है, तो सूर्य की किरणों से मिलती है। रात में क्या होता है कि सूर्य की किरण रहती नहीं है और उस कारण से जो है, ये कम इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो यदि ये कम इफ़ेक्टेड हो रहा है रात के समय में, तो आप अपने घर की लाइट को जला के छोड़ दीजिए, कुछ समय तक बंद हो जाएगा लूज़ मोशन। इतना ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। और क्या होता है, बच्चों को वोमिटिंग की समस्या पाई जाती है। अक्सर जो है बच्चे जो है दूध पिए और थोड़ा-सा उन्हें माँ जो है सहलाई नहीं पीठ को, तब तक जो है बच्चा जो है वोमिटिंग कर देता है या फिर कुछ बच्चों के अंदर ये भी गुण पाया जाता है कि कुछ न कुछ खाते रहते हैं। यदि किसी भी कारणवश बच्चा जो है वोमिटिंग करने लगे, तो उसका भी अपने एक्यूप्रेशर में बहुत ही सरल और सटीक उपचार है। क्या करना होगा? आपको जहाँ पे लूज़ मोशन बंद करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? येलो कलर का प्रयोग किया था, आप इसी बिंदु पे क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर का प्रयोग कर देंगे। आपको जो है एक जहाँ ये टच कर रहा है, टच करने वाली जगह पे एक आपको ग्रीन कलर का प्रयोग कर देंगे। देखेंगे कि आपको सॉरी वोमिटिंग से संबंधित समस्या जो है, वो समाप्त हो जाएगी। वोमिटिंग हो रही है, कुछ ही समय में वोमिटिंग बंद हो जाएगा। इसके अलावे यदि ये बड़ों के लिए यदि आप इस बिंदु पे प्रयोग करते हैं, छोटे के साथ बड़े के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है इन बिंदुओं को, तो आपको वोमिटिंग के साथ-साथ यदि किसी को वोमिटिंग नहीं हो रहा है, केवल गैस एसिडिटी बन रही है, तब भी आप इस बिंदु पे प्रयोग कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आराम से बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और क्या होता है बच्चों को और क्या होता है रनिंग नोज़ होती है, नाक से पानी गिरते रहता है। अक्सर देखेंगे छोटे-छोटे बच्चे को जब मौसम बदलता है तो पूरा नाक से पानी निकलने लगता है। उस कंडीशन में भी आपको बहुत सरल और सटीक उपचार है। केवल आप अपने दोनों हाथ के या फिर दोनों हाथ के रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे आप येलो कलर कर दीजिए। बीच वाले जॉइंट पे आप येलो कलर से कलर कर दीजिएगा। इसे राउंड में चारों तरफ दोनों हाथ में, तो आपको काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। नाक बहना उसका कुछ ही समय में बंद हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट या राइट दोनों हैंड के मिडिल फिंगर में यदि आप ब्लैक कलर कर देते हैं, तो आपका बच्चे का नाक से जो पानी गिर रहा है, रनिंग नोज़ है, वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो है, क्या होता है बच्चों को दाँत में कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ बच्चों को जब इतनी माँ और बाप जो है, माँ और पापा जो है क्या करते हैं, लाड-प्यार में चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, विभिन्न तरह की किंडर जॉय है, जो भी टॉफ़ी, चॉकलेट है, खिलाते हैं। खिलाने के चक्कर में क्या होता है, बच्चा तो खुश हो जाता है, लेकिन कुछ सालों, कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद उसके
दाँत में कीड़े पड़ने चालू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने बच्चे के जहाँ पे हम लोगों ने कॉरेस्पोंडेंस पढ़ा हुआ था, याद होगा आप लोगों को बेसिक में, तो उस कॉरेस्पोंडेंस पे आप ब्लैक कलर से इस तरह से रंग दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बच्चे के जो दाँत में कीड़े पड़ रहे थे, वो समाप्त होंगे। जितना पड़ गया, जो दाँत टूट गया, जो बचा हुआ है उतना बच जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपका फ़ायदा मिलने वाला। यदि करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके बाद से बच्चों को और क्या समस्या होती है? तो समस्या इन्हें होती है एक और जो कि अक्सर इन्हें बुखार आ जाता है। बच्चों को अक्सर बुखार आ जाता है, तो क्या करेंगे बुखार के लिए आप दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे आप ब्लैक कलर का अप्लाई हल्का बुखार हो या ज़्यादा बुखार हो, ब्लैक कलर का अप्लाई कर दीजिए और आप अपने थंब के दोनों थंब के नीचे वाले जॉइंट पे आप ब्लैक कलर कर दीजिएगा। कुछ ही समय में आपके बच्चे का बुखार आना बंद हो जाएगा, इतना इफ़ेक्टिव होता है। बुखार उतर जाएगा। यदि आप दोनों हाथ में कर दीजिए, ब्लैक कलर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप इसके स्थान पे ग्रीन कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक या ग्रीन कलर का प्रयोग कर देंगे, आपका फ़ीवर उतर जाएगा कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में। इसके बाद से बच्चों की एक और समस्या होती है, अक्सर जो है माँ-बाप जो है परेशान रहते हैं, कब तक? जब तक बच्चा जो है थोड़ा-सा बड़ा ना हो। और क्या होता है, बच्चा जो है बिस्तर को गीला कर देता है और बिस्तर बदलो, चादर बदलो, तकिया बदलो, तुम्हें जो भी बदलना है। कुछ बच्चे जो है 8 साल, 10 साल तक चले जाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 2 साल तक जो है बच्चा यदि बेड पे यूरिन कर रहा है, तो कोई दिक्कत उसे जनरल माना जाएगा कि बच्चा करेगा, करेगा। लेकिन 2 साल के बाद भी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फिर भी वो आपके बेड पे यूरिन कर दे रहा है, तो उसका भी बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या करना है आपको हमको ऑरेंज कलर हम लेंगे, ऑरेंज कलर लेंगे और ऑरेंज कलर क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड के किस हैंड के? लेफ्ट हैंड के अपने थंब के जस्ट नीचे सॉरी आपके थंब पे नाखून के जस्ट नीचे एक बिंदी बना देंगे बड़ा सा एक बिंदी बना के रख देंगे और इसी ऑरेंज कलर को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ चाहें तो ऑरेंज या फिर आप जो है येलो कलर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑरेंज लगाना एकदम ज़रूरी है, यहाँ ऑरेंज और यहाँ ऑरेंज ये दोनों कलर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे येलो और यहाँ पे ऑरेंज कलर का प्रयोग यदि करेंगे, तब भी आपका बच्चा जो है यूरिन करने की समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद से बच्चों में एक अक्सर देखा जाता है समस्या कि सुबह स्कूल जाना है, मम्मी पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। स्कूल का नाम सुनते ही पेट में दर्द चालू। तो यदि बच्चा कुछ तो बहाने करते हैं लेकिन जनरली यदि बच्चा सही बोल रहा है, उससे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसका भी बहुत सटीक ट्रीटमेंट है। आप क्या करेंगे, सेम वही ट्रीटमेंट जहाँ पे आपका रिंग फिंगर टच किया, आप इसी बिंदु पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। कौन-सा कलर? ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिएगा और इसके साथ में जो है आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के बीचों-बीच में एक ब्लैक कलर, एक यहाँ पे ब्लैक कलर और एक यहाँ पे ब्लैक कलर, इन दोनों जगह पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिएगा। लेफ्ट बच्चे हैंड का पे सर, लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट बच्चे का जो है क्या होगा, जो बच्चा पेट में दर्द की शिकायत लेके परेशान है, वो कुछ ही समय में पेट दर्द की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद से बच्चों में एक और समस्या आम पाई जाती है, जनरल पाया जाता है कि कुछ बच्चों को जो है कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो कुछ तो स्कूल के कारण हो गया है। स्कूल जो है सुबह-सुबह वो स्कूल जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग जो है बच्चों में जो है कफ की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा रहती है। तो बच्चों को जो नींद आती है, सबसे अच्छी जो नींद आती है, वो सुबह के समय आती है। और हम और आप क्या करते हैं कि बच्चे को सुबह के समय ही जल्दी उठो, जल्दी जो है
टिफ़िन पैक करो या फिर जो भी आप है स्कूल भेजो और उस कंडीशन में देखेंगे कि बच्चा जो है अच्छे से शौच क्रिया से निवृत्त नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे को जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कुछ बच्चे तो स्कूल में जाके कर देते हैं। लेकिन बच्चियों में सबसे ज़्यादा जनरल ये देखा जाता है कि बच्चियों में सबसे ज़्यादा बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में सबसे ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत पाई जाती है। ये ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि हम उसी को कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाता है अभी तक अपने करियर में हमने यही देखा है कि बच्चों के छोटे बच्चों की अपेक्षा बच्चियाँ जो होती हैं उनके अंदर थोड़ा-सा कब्ज़ की जो लेवल होता है ज़्यादा होता है। कारण ये रहता है कि बच्चियों के साथ क्या दिक्कत है कि उन्हें यूरिन में भी दिक्कत है। स्कूलों में जाइए तो बहुत कम स्कूल मिलेंगे जिनमें टॉयलेट की व्यवस्था बहुत साफ-सुथरी और अच्छी हो और एकदम वेल मेंटेन हो, बहुत कम स्कूल मिलेंगे। यदि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है या फिर और छोटा बच्चा है, घर में ही है, तो कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही क्या होती है शर्म का लेवल बढ़ा हुआ आता है। इसका भी हम लोग को मिलेगा आगे किस एलिमेंट का जन्म है तो उस समय उसको मिलेगा ये समस्या। तो यदि बच्चों में कब्ज़ की शिकायत है, तो कब्ज़ के लिए क्या करना है हमें अपने बाएँ हाथ पे ही ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। बाएँ हाथ पे एक जो हमारा हर्ट लाइन बना हुआ है, हर्ट लाइन पे लाइट ब्लू कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक बड़ा-सा बिंदी बना देंगे लाइट ब्लू कलर का, इतना बड़ा बिंदी एक लाइट ब्लू कलर का और नीचे जो हमारी मस्तिष्क रेखा है और इस मस्तिष्क रेखा पे एक डार्क ब्लू कलर का हम प्रयोग कर देंगे, इसके जस्ट मस्तिष्क रेखा के जस्ट नीचे, एक मस्तिष्क रेखा के जस्ट ऊपर। तो यदि हम ये प्रयोग कर देते हैं, तो बच्चे को कब्ज़ की शिकायत कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। यदि आप लगातार करेंगे, तो उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। और एक समस्या और आती है, आजकल देखा जा रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे लग जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को चश्मे लग जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बच्चों के साथ-साथ ये सभी के सभी ट्रीटमेंट सभी के ऊपर अप्लाई होता है। बच्चों के साथ-साथ बड़ों पे भी अप्लाई होता है। यदि किसी को भी आई साइट से संबंधित समस्या है, आँख की रोशनी जो है घट रही है, मोटे-मोटे चश्मे लग रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनके थंब पे आप लोग को यदि जो पुराने स्टूडेंट हैं पढ़े होंगे कि आई का कॉरेस्पोंडेंस हमारे आँख पे है, आँख का एरिया हमारे जो हाथ पे हमारा आँख है, आप इस आँख पे क्या करेंगे, तो ग्रीन कलर का यदि आप प्रयोग करें ग्रीन कलर का यदि आप प्रयोग कर देंगे, तो आपकी आँख से राइट साइड की जो समस्या है, कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त होनी चालू हो जाएगी और वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद से कुछ बच्चों का जो है क्या होता है कि नहाते-नहाते कान में पानी घुस जाता है, ठीक है? तो आप उसके लिए थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, आप अपने मुँह को फैलाइए। जब मुँह को फैलाएँगे ना, तो एक यहाँ पे गड्ढा बन यहाँ पे जो गड्ढा बन रहा है, इस गड्ढे पे हल्के हाथ से इस तरह से हल्के हाथ से प्रेशर करिए, कान को ऐसे कर दीजिए। कान में आपके पानी घुस गया है, आपका ये कोई चींटी घुस गई है, मधुमक्खी घुस गई है या मच्छर घुस गया है, वो थोड़े ही समय में तुरंत जो है बाहर निकल जाएगा, निकल जो है आपका कान क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे को क्या होता है, देखते होंगे आपके स्कूल में यदि कुछ लोग टच होंगे, तो जब प्रेयर का समय होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है चक्कर आके बेहोश होके गिर जाते हैं। यदि कोई बच्चा चक्कर आके बेहोश होके गिरता है तो उसके नाक के नीचे इस बिंदु पे प्रेशर कर दीजिएगा, बच्चा जो है तुरंत उठ के बैठ जाएगा। तो ये रहे बच्चों से संबंधित कुछ हम लोगों का ट्रीटमेंट और आप इसके प्रयोग करें बेस्ट और बेटर रिजल्ट